बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये आज विजया एकादशी है, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी है। ये एकादशी पुत्रदा एकादशी है। इसे पुत्र प्राप्ति के लिए राजा महजीत ने इस व्रत को किया था। हम आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत की कथा आपको सुनाएंगे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे मधुसूदन, श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत करने की विधि तथा इसका महत्व कृपया करके मुझसे कहिए। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अब आप शांति पूर्वक इस एकादशी की कथा सुनिए। इस एकादशी की शांति पूर्वक कथा सुनिए। मैं आपको कथा सुना रहा हूँ, द्वारा सुनिए। द्वार पर युग के आरंभ में महिषामती नाम का एक नगर था। मतलब एक पहले नगर तो ऐसे रहते थे, लेकिन वो महिषामती नाम की एक नगरी थी। जो नगर या नगरी मोहल्ला ऐसे ही पुरवा, ऐसे ही वो भी एक राजा के रहता। उसमें एक महजीत नाम का राजा रहता था और वो अच्छी तरह से बढ़िया से राज करता था। जब वो बढ़िया से राज करता था, परंतु पुत्रहीन के कारण उसके कोई भी पुत्र नहीं था। वो पुत्रहीन के कारण राजा बहुत ही दुखी रहता था। लेकिन राजा राज्य सुखदायक करता था। वो अपने मन में भले ही दुख रहता था, लेकिन राज्य को कभी उसने कष्ट नहीं पहुंचाया। अपने राज्य को हमेशा एक सुख देता था। और जिसके संतान ना हो उसको यह लोक और परलोक दोनों में ही दुखित होता है। दुख दया दिखती है। इसलिए वो अपने राज्य को अपने पुत्र की तरह राज्य करता था। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक प्रकार के उपाय किए। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र ही प्राप्ति नहीं हुआ। राजा को कोई पुत्र ही प्राप्ति नहीं हुआ। वृद्धा अवस्था हो गई, व्यर्थ में सारी उन्होंने कर डाली। लेकिन जब वृद्धा अवस्था आई तो देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलवाया। मतलब राजा ने अपने प्रतिनिधियों को बुलवाया और कहने लगे कि हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया है। हे राजा, हे हमारे नगरवासियों, हमारे प्रजा के लोग, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया है। फिर भी मेरे खजाने में अनन्य के उपार्जन हैं। मेरे खजाने में अनन्य प्रकार के
खजाना अगण्य प्रकार के सोना मोती चांदी हर चीज का है, लेकिन एक है हुआ है फिर भी मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन ही नहीं छीना है। मतलब ब्राह्मणों का भी कभी हमने धन कभी नहीं छीना है, और किसी दूसरे के धरोहर को भी मैंने कभी नहीं लिया है। मैंने कभी भी किसी दूसरे के भी धरोहर को नहीं लिया है। तो मैंने अपने जान में कभी मैंने दुख नहीं, किसी को भी अब कष्ट नहीं कराया है। प्रजा को पुत्र समान मैं अपने प्रजा को अपने पुत्र के समान सेवा करता हूँ, उनकी पालन करता हूँ अपने पुत्र के समान। मेरे कोई पुत्र नहीं है, और मैं अपराधियों को पुत्र और बांधवों को तरह तरह के दंड भी देता हूँ। मतलब अगर कोई अपराधी होता है तो उसको दंड भी दिलाता हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी को निरपराध मैंने किसी को दंड नहीं दिया है, तो वह कभी किसी के घृणा तथा नहीं की है। सबको समान मन में देखा है, सज्जनों की सदा पूजा करता रहा हूँ। जो अच्छे थे उनकी हमने सदा ही पूजा किया है। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए मेरे पुत्र नहीं हुए। मतलब मैंने इस तरह धर्मराज की तरह मैंने अपने राज किया है, फिर भी मेरे कोई पुत्र नहीं हुआ। मैं अत्यंत दुखी हूँ, मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण हो सकता है? राजा पराजित ही इस बात को राजा एकदम पराजित हो गया। राजा पराजित की इस बात को सुन करके सब नगरवासी विचार करने लगे कि मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधियों वन को गए और वहाँ बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के दर्शन करते हुए राजा के लिए उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी भी व्रत किसी भी श्रेष्ठ तपस्वी को देखते फिरते और रहे। और आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े बड़े तपस्वी महात्मा में मन लगाए हुए थे। निराहार जितेंद्रिय और जिंतात्मा जित क्रोध संतान धर्म के गुण और तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमासा मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्याकृत होते थे, पर एक रोम गिरता था। सबने जा करके ऋषि को प्रणाम किया और उसके सामने बैठ गए। उन लोगों को देख करके मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण आप यहाँ आए हो? निस्संदेह होकर के मुझे आप बताइए। तो राजा कहने लगे, निसंकोच होकर मुझे आप यह सब बताइए। तो आप लोगों ने मेरे जन्म और केवल दूसरों के उपासक के लिए, अतः संकोच मत करो। लोकमय ऋषि के ऐसे वचन सुन करके सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी एक बात सुनिए। आप हमारी एक बात सुनिए और उसे आप मैं भी अधिक सामर्थ्य हूँ, अतः आप हमारे इस संदेश को दूर कीजिए। महर्षि महिषामती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी है। हम लोग उसकी प्रजा, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों
के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप मुझे कृपया करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। यह बात सुन करके ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए और राजा के प्रथम जन्म का वृत्तांत जान करके कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्या था। निर्धन होने के कारण इसके अनेक बुरे कर्म के लिए यह एक गांव के दूसरे गांव में व्यापार करने के लिए जाता था। वह एक समय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्यपान काल में समय जब कि 2 दिन का भूखा प्यासा था, तब एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। मतलब तत्काल में ही वो बच्चे को जन्म लिया था उसने, और वो प्यासी गाय थी, तो वो गाय पानी पी रही थी। तो राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ जल की हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोग रहा है। ऐसा सुन करके सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का नष्ट प्रायश्चित भी लिखा है, अतः राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा कोई बात बताइए। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रवण शुक्ल पक्ष की एकादशी को जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, उस एकादशी को तुम लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, और इससे करने यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। लोमस ऋषि ने ऐसे वचन कहा करके मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई, और जब श्रवण शुक्ल पक्ष एकादशी आई तो लोमस ऋषि की आज्ञा के अनुसार राजा सहित सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया, और उस पुण्य के प्रभाव से रानी के गर्भ धारण किया, और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र हुआ। हे राजन, इसीलिए इस श्रवण शुक्ल पक्ष का एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा है। अतः अनंत में ऋषि संतान की सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महत्व को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं तथा इस लोक में संतान सुख को प्राप्त होते हैं, स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार एकादशी का महत्व 28वां अध्याय समाप्त। फलहार, इस दिन गुड़ का सागर लेना चाहिए। गुड़ के पदार्थ, मेवा व मिठाई का सेवन कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।
और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देखो भैया, पुत्रदा एकादशी ये हमने आपको कथा सुनाई, लेकिन इसके महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की एकादशी के दिन किसी को प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, किसी भी प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। राजा ने अगले जन्म में एक गाय माता बच्चे को जन्म दिया था। एक गाय माता बच्चे को जन्म दे के आई और उसको प्यास लगी थी। तो राजा अगले जन्म में वैश्या था, तो नगर नगर में घूमता था। तो वो भी प्यासा था, उधर गाय प्यासी थी, उधर वो राजा प्यासा था। तो राजा ने देखा ये गाय तुच्छ गाय है, ये गाय पानी पी रही है। तब वो वैश्या था, उसको इतना नहीं था, तो उसने गाय को मार के भगा दिया और खुद पानी पीने लगा। उसको मार के भगा दिया और जब खुद पानी पीने लगा तो उस गाय की बदुआ, गाय की जो गाय प्यासी थी उसको बच्चा हुआ था, गाय प्यासी थी, उसने उसको बदुआ दिया। इसी वजह से गाय जो दुखी हुई, जो उसकी आत्मा दुखी हुई, इसके वजह से राजा अगले जन्म में पुत्रहीन हुआ। लेकिन ऋषि जी ने, संतों ने बताया कि आप तुम ऐसा पुत्रदा एकादशी का व्रत करो तो भगवान तुम्हें जरूर पुत्र देगा। जब श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी आई तो उसने एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत करने से उसे पुत्र की प्राप्ति हो गई और राजकाज सुख से भोगने लगा। लो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।